सभी को राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आज हम चर्चा करेंगे, आज के समय में पति पत्नियों में बहुत झगड़े होते हैं, उसका कारण क्या है। तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से आज हम चर्चा करेंगे कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह खराब होता है जिसके कारण से ये सब हमें करना पड़ता है। देखिए, झगड़े के कुछ कारण होते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारी जन्म पत्री में कौन सा ग्रह खराब होता है जिसके कारण से ये सब झगड़े होते हैं। झगड़े का मुख्य कारण होता है वाणी। देखिए, यदि हमारी वाणी ठीक नहीं है, सबसे पहले तो हमें यही प्रयास करना चाहिए कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा शीतल होए। ये हमेशा प्रयास करना चाहिए। और यदि वास्तव में आपको पता है कि हमारा कौन सा ग्रह कुंडली में खराब है या नहीं है, यदि पता नहीं है तो फिर हमें किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से संपर्क करना चाहिए और वो आपको कारण बताएंगे। जन्म पत्री के अंदर जैसे हमारी किसी से लड़ाई होती तो मुख्य वाणी होती है और वाणी का कारक बुध माना गया है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी जन्म पत्री में बुध खराब होता है और जब बुध खराब होगा तो हमें वाणी दोष हमसे कहते हैं। किसी पंडित जी के पास आप जाओगे तो कहेंगे कि आपको वाणी दोष है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पहले तो हमें वाणी को, बुध को ठीक करना होगा। और दूसरा होता है मंगल। देखिए, मंगल होता है तेज ग्रह, रक्त का कारक भी माना जाता है मंगल को। और जिसकी जन्म पत्री में, कुंडली में मंगल यदि ठीक स्थिति में नहीं है, अच्छे भाव में नहीं है, तो मंगल क्या होता है, हमें क्रोध देता है। तो हमें इन दो चीज़ों पर हमेशा विचार करना चाहिए और किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर के इसका समाधान भी करना चाहिए। ये हुई कुंडली की बात। कुछ चीज़ें हमें, देखिए, जीवन में हमें अपने आप में भी विचार करना चाहिए कि आखिर हमारे परिवार में हमारी पत्नी या पति के बीच में झगड़ा होता क्यों है, कारण क्या होता है। इन सब पर हमें विचार करना बहुत अति आवश्यक है। यदि आप इन पर विचार करेंगे तो शायद जीवन में कभी हमारे संबंध टूटेंगे नहीं, बल्कि बनेंगे। तो इस पर विचार करने के लिए सबसे पहले, देखिए, मानता हूँ कि आप पढ़े हैं, लिखे हैं, बहुत अच्छे स्कूलों से आपने डिग्री प्राप्त कर ली है, लेकिन स्कूलों से केवल हमें अच्छी शिक्षा तो मिल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मत अनुसार, हमारे विचार के अनुसार हम कहेंगे कि जो शिक्षा हमें मिल गई, लेकिन जो संस्कार होते हैं, संस्कार सबसे अच्छे हमारे माता पिता, हमारे परिवार के ही दे सकते हैं। और यदि वास्तव में आपके संस्कार अच्छे हैं, जीवन में आपको संस्कार अच्छे मिले हैं, तो झगड़ा तो होते हैं और होते रहेंगे। जब एक घर में 1000 बर्तन होते हैं तो एक दूसरे में आपस में बर्तन टकराते हैं, ऐसा होता है। लेकिन आज के युग में झगड़े तो हो रहे हैं, लेकिन ऐसे झगड़े हो रहे हैं कि उस संबंध को ही नष्ट कर देते हैं, पति पत्नी को दूर कर देते हैं। तो इन सब से हमें बचने का क्या उपाय है कि हमारा परिवार बहुत अच्छे से चले। यदि आप इन सब चीज़ों पर विचार करेंगे तो आपका परिवार, मुझे भरोसा है कि कभी जीवन में टूट ही नहीं सकता है। सबसे पहले हमें यही विचार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ हमारे अंदर कमी तो नहीं है, हमारे संस्कारों में कमी तो नहीं है। यदि आप बुद्धिमान होंगे और अपनी बुद्धिमत्ता से यदि विचार करेंगे तो निश्चित है कभी आपका परिवार टूट नहीं सकता है। क्योंकि जो हमें संस्कार मिलते, हमारा शास्त्र कहता है कि सबसे पहले हमें उठ कर के क्या करना चाहिए। आपने रामायण पढ़ी होगी। रामायण में लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। भगवान श्री राम जी जब प्रातः काल उठते थे, सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे। उठ के हमें यही करना चाहिए। आप वास्तव में अपने परिवार को चलाना चाहते हैं
तो रामायण का जीवन में ज़रूर अध्ययन करें, उससे आपका कभी परिवार टूटेगा नहीं। हमारे हिंदू धर्म में एक एक प्रत्येक चीज़ का बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि आप प्रातः काल उठते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले जब हम अपने बिस्तर से उठते हैं, उठते ही साथ सबसे पहले नीचे नहीं उतरना चाहिए, दोनों हथेलियों को अपने आगे करके, और सबसे पहले हमें एक मंत्र होता है उसका उच्चारण करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहले यह मंत्र बोला जाता है। फिर उसके बाद में जब हम बिस्तर से नीचे उठने लगते हैं तो उसके भी बाद में एक मंत्र आता है, उस मंत्र को भी बोलना चाहिए पृथ्वी पर पैर रखने से पहले, क्योंकि पृथ्वी देवी हमें दिन भर हम उस पर चलते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रार्थना करना चाहिए कि समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श क्षमस्व में। हे पृथ्वी माता, हमें क्षमा करना। क्योंकि देखिए, जीवन में जब हमें कुछ करना होता है या किसी से कुछ कराना होता है तो जो नम्रता में ताकत होती है वो किसी चीज़ में ताकत नहीं होती है। जैसे एक पेड़ होता है, बहुत उसमें फल होते हैं, आपने देखा होगा बहुत फल वाला पेड़ हमेशा नीचे ही झुका रहता है। ऐसे ही हमें एक दूसरे के संबंध में आपस में झुकते रहना चाहिए। और यदि आप ये नहीं करोगे तो निश्चित है, आपने धुंधकारी की कथा सुनी होगी। धुंधकारी का क्या हाल हुआ था। श्रीमद् भागवत में एक छोटी सी कथा आती है कि धुंधकारी के जो पिता थे आत्मदेव बहुत ज्ञानी थे, बहुत विद्वान थे। उन्होंने जीवन में सब कुछ पाया, उनके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने बचपन में अपने पुत्र के प्रति इतना मोह किया कि उनका सब कुछ नष्ट हो गया, कुछ बचा नहीं। अंत में वह प्रेत योनि में चला गया। और वही दूसरा उनका जो भाई था गोकर्ण, वो विद्वान निकल गया, क्योंकि उसने वेद शास्त्रों का पारायण किया था, अध्ययन किया था। तो उसने अपना मार्ग अलग चुना और इन्होंने अलग चुना। तो कहने का भाव ये है कि हमेशा हमें अपनी संस्कारों पर भी विचार करना चाहिए कि शायद हम अपनी पत्नी से लड़ रहे हैं या पत्नी हैं, क्योंकि हमारे भारत देश में पत्नियों को पूजा जाता है। क्योंकि आपने शास्त्रों में भी पढ़ा होगा, कहते हैं कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारियों की पूजा होती है, नारियों का आदर होता है, नारियों का सम्मान होता है, उस घर में हमेशा देवता वास करते हैं, ऐसा आया है। लेकिन केवल पत्नी से ही नहीं चलेगा, पति को भी समझना पड़ेगा और पत्नी को भी समझना पड़ेगा। उसके बाद आती है कुंडली। यदि आपके विचार अच्छे हैं तो देखिए, जीवन में जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है उसको तो कोई मिटा नहीं सकता, वो तो हमारे साथ होना तय है। तो कभी कभी हम अच्छे मार्ग पर भी चलते हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा होता है, तो वो होता है हमारा प्रारब्ध। उसके लिए किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से मिले और मिल करके आप अपनी जन्म पत्री दिखा करके, जो हमने ग्रह आपको बताए हैं, यदि आपकी जन्म पत्री में बुध ग्रह खराब है या मंगल खराब है, उनकी शांति कराएं। और शांति कराने के बाद निश्चित है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका जीवन में कभी झगड़ा होगा नहीं, और यदि होता भी है तो संबंध आपके कभी टूटेंगे नहीं। और हम सभी से यही कहेंगे कि हमेशा हिल मिल कर के जीवन में चलो, ये जीवन ज़्यादा दिन का नहीं होता है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को राधे राधे। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय श्री राधे।